हरियाणा के कई जिलों में भारी बरसात का अलर्ट। पलवल, नूंह, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर समेत कई जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बरसात के कारण नदियां और बरसाती नाले उफान पर हैं। कैथल में उफान पर, घग्गर नदी, कुरुक्षेत्र में मारकंडा में बड़ा जलस्तर। यमुना नदी ने अपना रौद्र रूप जो है वो धारण कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इसी के साथ ही आपको बता दें, भारी बरसात के कारण नदियां और बरसाती नाले उफान पर हैं। समय हम यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज के ऊपर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यमुना का जल बहाव हथनीकुंड बैराज से किस प्रकार तेजी के साथ दिल्ली की ओर जा रहा है। देखने वाली बात यह है कि कल हथनीकुंड बैराज का पानी लगभग 3,30,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया था, जो दिल्ली में 72 घंटे तक पहुंचना था, लेकिन उसको भी अब 24 घंटे बीत चुके हैं, जो कि अगले 48 घंटे में दिल्ली के निचले इलाकों में मार करेगा। कल शाम से 3 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक यमुना का जल स्तर लगभग 2.5 लाख के ऊपर चलता रहा है। इसके पश्चात आज सुबह 6 बजे के पश्चात यमुना का जल स्तर लगभग 1.5 लाख क्यूसिक बना हुआ है और पिछले कैचमेंट एरिया और बरसात पहाड़ों पर हो रही बरसात के मद्देनजर पानी आगे और भी बढ़ सकता है। जिस प्रकार यमुना में जो है आगे सहायक नदियाँ, जो यमुना की सहायक नदियाँ पथराला और सोम नदियाँ हैं, वो भी यमुना में मिल जाती हैं और आगे जो है करनाल, इंद्री, पानीपत वगैरह भी जाकर भी लगातार बरसात हो रही है, वो भी जाकर यमुना में मिल रही हैं और यमुना का जल स्तर बढ़ रहा है। इस प्रकार यह दिल्ली के निचले इलाकों में खतरा पैदा कर सकता है। यमुनानगर से हरियाणा न्यूज के लिए हरीश कोहली की रिपोर्ट। यमुना नदी में कल सुबह जो 3,18,000 क्यूसिक पानी छोड़ा गया था, वो करनाल जिले में पहुंच चुका है। गांव बल्हेड़ा के पास मामूली कटाव यमुना के तटबंध में हुआ था, जिसको रिपेयर कर दिया गया, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यमुना में जो जलस्तर बढ़ा है, पानी जो छोड़ा गया था, उससे सैकड़ों एकड़ फसल जो है वो जलमग्न हो चुकी है। आप देख सकते हैं धान की फसल है, यहाँ पर गन्ने की फसल है, पॉपुलर की खेती यहाँ पर की गई थी। अब जो पानी है बिल्कुल तटबंध के नजदीक आ चुका है और इसी तटबंध से महज 100 मीटर की दूरी पर आबादी भी है। तो ऐसे में जो खतरा है वो लगातार बना हुआ है। हालांकि प्रशासन भी मुस्तैद है कि किस तरह से यदि किसी तरह का ब्रीच यमुना के तटबंध में होता है तो किस तरह से उसको बचाया जाएगा, उसके लिए भी इंतजाम किए गए कि ग्रामीण यहाँ पर मौजूदा बल्हेड़ा गांव के ग्रामीण, क्योंकि सुबह यहीं से तटबंध में कुछ हल्की दरार आई थी, जिसके बाद ग्रामीणों में डर था कि पानी जो है यमुना का उनके गांव तक पहुंच सकता है। हालांकि प्रशासन ने मुस्तैदी जरूर दिखाई है कि समय रहते इस दरार को बंद कर दिया गया, लेकिन अभी भी जो स्थिति है वो काफी विकट बताई जा रही है। सरपंच है गांव के, उनसे बात करते हैं। सरपंच साहब, क्या कुछ स्थिति है अभी यमुना में? अभी तो खतरा है यमुना में, बहुत ज्यादा पानी आया हुआ है और फसलों की बहुत नुकसान है जी। कितना जलस्तर बढ़ा है यहाँ? जल स्तर से पहले से ज्यादा है जी। जहाँ पहले पानी नहीं गया था ना, अब की बार में वहाँ पानी पहुँच गया है। आपके गांव की कितनी फसल है जो प्रभावित? ये पूरे फसल मेरे गांव की है, कम से कम 100-150 एकड़। हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है तटबंध के पास पानी पहुंचा है। यहाँ से गांव आपका कितनी दूर रह जाता है? यहाँ से 100 मीटर। कुछ असर रहा है यमुना में? असर तो जो पूरा रिया है जी। 90% हमारे गांव की जो जमीन है नहीं, वो बंदे के अंदर है जी। सिर्फ 10% बाहर है और कोई भी खेत ऐसा नहीं जैसा खाली है। सारी में फसल थी, गन्ने की, धान की और सब्जी वगैरह सब खत्म हो गई जी। और ये जो बंदा है जी, पीछे भी टूट गया था पूरा। मान कच्चा है, प्रशासन लगा हुआ है, पूरा गांव सारी रात का जाग रहा है। पूरा खतरा है जी, क्योंकि डलाना पे है हमारा गांव। अगर यहाँ से पानी टूटता है तो गाँव में सीधा जाएगा डलाना पे। और पानी तो जी फुल ज्यादा है जी। मान ले 20-25 साल में इतना पानी आया होगा। 20-25 साल आबादी इतना पानी आया होगा जी। तो ग्रामीण जो है खुद अपने स्तर पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि यदि किसी तरह का कोई खतरा बनता है तो कैसे निपटा जाएगा। कुछ और लोग हैं। ब्रह्म सिंह जी, अभी जो स्थिति है वो तो चलो प्रशासन ने आगे बंद कर दिया, कटाव है, लेकिन खतरा भी बरकरार है। स्थिति फिलहाल तो कंट्रोल है जी। पूरा गांव लगा हुआ है जी बांध पे। बाकी फसलों को नुकसान है, कम से कम 1,1200 एकड़ किले जमीन के जो जीरी के, पॉपुलर के, रींक के है जी, बहुत ज्यादा है। कम से कम 300-400 किले तो जा भी लिए जमुना में जी। ज्यादा खतरा फसलों का भी है, कटाव भी है जी, नुकसान तो है जी। बाकी बांध पे पूरी रात का पहरा लगा हुआ है जी पूरे गाँव का। बांध पे स्थिति कंट्रोल है, प्रशासन भी पूरा सहयोग करे। लेकिन जिस तरह से अभी सूचना मिली है कि कुछ और पानी
2 लाख क्यूसिक के करीब पानी जो है यमुना में और छोड़ा गया। उससे ये जो जल स्तर है और ज्यादा बढ़ेगा। आप देख सकते हैं कि जहां तक भी नजर जाएगी वहां तक आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। और ये फसलें जो थी, चाहे हम धान की फसल कहें, सब्जियों की फसल कहें, पॉपुलर की फसल थी, गन्ने की फसल थी, वो सारी फसल जलमग्न हो चुकी है। सैकड़ों एकड़ फसल जो है वो अभी पानी की चपेट में आई है। किसानों का आशंका है कि यदि ये पानी का जलस्तर इसी तरह से बढ़ता है और ये पानी जब गुजरता है तो तटबंध में नुकसान होने की आशंका है, तटबंध में कटाव होगा, जिसके बाद ये जो खतरा है बाढ़ का वो कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये स्थिति ना सिर्फ बलेड़ा की है बल्कि यमुना क्षेत्र के लगते तमाम जो गांव है, चाहे आमिंदरी विधानसभा की बात करें, कलसोरा गांव है, शेरगढ़ टापू है, जम्मू खाला है, बजीदपुर है, लालूपुरा है, गढ़ी बरल है, बल्हेड़ा है, मुंडेगढ़ी, ये तमाम गांव जो यमुना तट से साथ लगते हुए हैं उनमें यही स्थिति है और यही डर बरकरार है कि यदि यमुना का रूप थोड़ा सा और रौद्र हुआ तो उनके लिए आफत खड़ी हो जाएगी। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह। तो हरियाणा के कई जिलों में लगातार बरसात हो रही है और ऐसे में बता दें कि पलवल, नूंह, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर समेत कई जिलों के लिए अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है और भारी बरसात के कारण नदियां और बरसाती नाले उफान पर हैं। कैथल में घग्गर नदी उफान पर चल रही है। बता दें कि 3 दिन से लगातार बात करें तो जो खतरे का निशान है वो 23 बताया जा रहा है, लेकिन 21 के निशान तक जो घग्गर नदी है वो पहुंच चुकी है। एक लगातार जो बरसात है उसका होने के कारण भी जो पानी है लगातार खेतों की तरफ बढ़ रहा है। मैं मौजूद हूँ कैथल की घग्गर नदी पर। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो घग्गर नदी है वो उफान पर दिखाई दे रही है और आसपास के जो खेतों की बात करें तो जितने भी यहाँ पर खेत है वो उसको भी काफी जो फसल है उनको भी काफी खतरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि बात करें तो लगभग 22 दर्जन जो गांव है इस घग्गर नदी के आसपास के नजदीक ही वो गांव बसे हुए हैं, जहां अगर कोई भी घटना होती है या और भी उफान आता है या खतरे से ऊपर जो उफान आता है घग्गर नदी का तो काफी खतरा गांव वासियों के भी हो सकता है। बात करें तो पीछे भी बात करें तो काफी उफान आने पर घग्गर नदी ने काफी गांव का, फसलों का, खेतों का और पशुओं का नुकसान किया था, जिसकी भरपाई अभी तक भी नहीं हो पाई है। और जिस प्रकार जो घग्गर नदी है लगातार उफान पर बढ़ रही है और जिला प्रशासन भी लगातार यहाँ पर पहुंच रहा है और लोगों से अपील भी करता हुआ दिखाई दे रहा है कि बहुत ही कम घर से बाहर निकले और जब भी घर से बाहर निकले तब कोई जरूरी कार्य हो, क्योंकि बात करें प्रशासन भी जो अपील है वो करता दिखाई दे रहा है। और प्रशासन द्वारा ये भी लगातार कहा जा रहा है कि जो पैनिक खबरें हैं उनको ना देखें। जो बात करें तो अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो डायल 112 पर कॉल करें और डायल 112 उसकी सुरक्षा के लिए मौके पर पहुंचेगी। कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मनोज मलिक। और भारी बरसात के कारण नदी नाले उफान पर हैं। इसी के चलते गुरुग्राम के कादरपुर में बांध टूट गया। बांध टूटने के कारण गांव में लोगों के घरों में पानी तक भर गया है, जिसके बाद लोगों को भारी परेशानी हो रही है। आसपास के इलाके में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले तो गुरुग्राम के ही उल्वास में बारिश के बाद मकानों में दरारें आ गई, जिसके चलते प्रशासन ने मकानों को खाली करने के आदेश दिए गए। इधर बरसात के बीच घर से बाहर रात गुजारने पर लोग मजबूर नजर आए। जानकारी के मुताबिक एमजीएफ बिल्डर की लापरवाही के चलते मिट्टी खिसक गई। तो भारी बरसात को लेकर गुरुग्राम में सभी ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम की सुविधा के निर्देश दिए गए हैं। तो इधर स्कूलों के लिए भी ऑनलाइन कक्षा के लिए कह दिया गया है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद एक बार फिर आज अधिक बरसात होने की संभावना है और इस समय मौजूद हूं गुरुग्राम के एरिया मॉल के बाहर, जहां मेरे पीछे भी आप तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं। आज सुबह से ही एक बार फिर लगातार जो बरसात है गुरुग्राम के अंदर देखने को मिल रही है और लगातार जो आलम है ये तस्वीरें ही बयां कर देंगी। ये हकीकत है उन प्रशासनिक दावों की, जहां प्रशासन के अधिकारी ये कहते नजर आते हैं कि गुरुग्राम के अंदर बरसात के दौरान जल भराव की समस्या से लोगों को दो चार नहीं होना पड़ेगा और ना ही जाम की उस समस्या से उनको परेशानी उठानी पड़ेगी। लेकिन जहां तक हमारी इस कैमरे की नजर जा रही है वहां तक पानी से लबालब ये भरा हुआ रोड है।
एरिया मॉल के बाहर का ये दृश्य है और दूसरी तरफ सर्विस लाइन पे जरूर वाहन जा रहे हैं और तस्वीरों में साफ तौर पे आप देख सकते हैं किस तरीके से जद्दोजहद करके तमाम जो वाहन चालक हैं यहाँ से निकलने के लिए मजबूर है। हालांकि मॉल प्रबंधक के द्वारा यहाँ पर एक अनाउंसमेंट भी की जा रही है और लोगों से अपील की जा रही है कि वो दूसरे गेट का इस्तेमाल करें, प्रयोग करें, क्योंकि यहाँ पर अधिक पानी होने के चलते लोगों के जो वाहन हैं वो भी कहीं ना कहीं इस पानी का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। बहरहाल आज जिस तरीके से मौसम विभाग के अधिकारियों ने साफ करा था कि आज कल से अधिक बरसात गुरुग्राम में होगी, तो इससे पहले कहीं ना कहीं जो इंतजामात है जिला प्रशासन के द्वारा दुरुस्त कर लिए गए होंगे। लेकिन जिस तरीके से कल देर रात तक गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर हो या फिर जिला उपायुक्त हो, गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में उन्होंने निरीक्षण जरूर किया था, लेकिन ये एरिया मॉल के बाहर के हालात हैं जहां अब भी लगातार सड़कें पानी से लबालब है। अब देखना ये होगा कब तक इस पानी की निकासी यहां से हो पाती है और लोगों को राहत मिल पाती है। गुरुग्राम से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजय राठ।